तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना है आपकी लाइफ में, इस चीज को मैं समझाता हूँ मेरा ही केस स्टडी या मेरा ही एक एग्जांपल लेके। तो देखिए यार, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था जेई की वे बैक इन 2011, तो जेई में तो बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं एडवांस के। एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस ही इतना नेगेटिव जोन में ले जाएंगे कि आपको लगेगा कि शायद मेरी प्रिपरेशन ही पूरी की पूरी खराब चल रही है। अब वहां पे जब आप समझ नहीं पा रहे हो कि मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है नहीं चल रही है, या मैं सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या ये तरीका जो मेरा है प्रैक्टिस करने का, इससे मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सारी चीजों का एक ही सोल्यूशन होता है बेटा। जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो उस चैप्टर से, जितने भी आए हैं, जेई मेन में आए हैं या जेई एडवांस में आए हैं। और यहाँ पे बात करूं अगर मैं नीट एग्जाम की, तो नीट में जो आपके पहले जो एपीएमटीज होते थे, रीजनल बेसिस पे जो नीट होते थे, वो सारे पीवाई क्यूज आप लगाओगे, और जब आप उन्हें सॉल्व करोगे और सारे आंसर आपको सही मिलेंगे, इक्का दुक्का गलत भी हो गए, तो आपको एक ऐसा इनबिल्ट कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आपको समझ में आने लग जाएगा कि यस, फर्स्ट ऑफ ऑल माय प्रिपरेशन इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड मैं क्वेश्चंस को आराम से क्रैक कर सकता हूं। तो पहला इंपॉर्टेंस पीवाईक्यू का तो देखो ये है कि आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में और आपका इंट्रिंसिकली आपको ये चीज बताने में कि यस, आपकी प्रिपरेशन सही है एंड यू शुड नॉट वरी अबाउट कि मेरे से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, उस चीज में आपकी हेल्प करती है। दूसरा हेल्प ये करती है आपको कि यार देखो, नीट में हमेशा हमें जो पढ़ाई करनी रहती है वो रेस्ट्रिक्टेड माहौल में करनी रहती है। और नीट का जो पैरामीटर है चेक करने का, वो ये नहीं है कि आप इतने टफ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। उसका पैरामीटर चेक करने का है, वो ये है कि क्या आप इतने कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ क्या आंसर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये पीवाईक्यूज हमें वो रेस्ट्रिक्शन भी समझाने में मदद देते हैं कि हाँ यार, इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस को मैं ना लगाऊं। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए तो बिल्कुल लगाना चाहिए, आपकी क्लास में डेवलप होते हैं वहां भी, बट हाँ, आप कोशिश करिए आप वो लिमिट को ब्रीच मत करिए। आप एक चीज को इन डेप्थ जा जाके पढ़ के कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपका मेन सक्सेस तब काउंट होगा जब आपकी नीट में एक बहुत अच्छी रैंक आएगी। तो पीवाई की उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रहती है, जब आपको रेस्ट्रिक्ट करना सिखाती है कि यहाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और मोर देन दैट, पीवाई क्यूज आप लोगों को, अगर आप टाइमली मैनर में सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आप पीवाईक्यू उठा के उसको एक टाइम लगा के कि यार 25-30 क्वेश्चन है मान लो। यहाँ पे देखो बहुत सारे ड्रॉपर स्टूडेंट सुन रहे होंगे जो कि ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं पीवाईक्यूज की, बट जो फ्रेशर हैं जो पहली बार दे रहे हैं, जिन्होंने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस नहीं की, अगर वो लोग भी टाइमली मैनर में पीवाईक्यूज देंगे तो उनकी एक स्पीड भी डेवलप होगी जो कि काफी हेल्पफुल रहती है। अब इन सबके बाद अगर आप लोग पीवाईक्यूज सारे एग्जॉस्ट कर चुके हैं, अब आपके पास मोस्टली ड्रॉपर स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज नहीं है, तो आप इन्फिनिटी लर्न के प्लेटफॉर्म को बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस जिस हिसाब से बनते हैं उस हिसाब से दिए हुए हैं। आप इसको ऐप पे जाके एक्सेस भी कर सकते हैं, या फिर सेपरेटली एक प्रोडक्ट है जो कि नीट की टेस्ट सीरीज है, जो कि अभी आपको 3000 में मिल जाएगी यूट्यूब 50 ऑफ कोड लगाने पर। आप उसे भी परचेस कर सकते हो, उसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज डिफरेंशिएट करके मिल जाएंगे। तो वो चीज आपको काफी हेल्प करेगी केओटिक तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व करने के बजाय। मान लो एक चैप्टर मैंने रिवाइज किया और उस चैप्टर के पीवाईक्यूज को मैं लगा लूं, अगर एक सेट सेक्शन में मिल जाए, तो वो चीज आपकी मदद बहुत हेल्प कर देगी आपकी पूरी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने में। तो आई थिंक आप लोगों को मेरा एजेंडा समझ में आया कि पीवाईक्यूज यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक स्टूडेंट को जो एक सीरियस एस्पिरेंट है पीवाईक्यू जरूर लगाना चाहिए, और हर उस समय लगाना चाहिए जब जब उसे लगता है कि यार मैं सही तरीके से तैयारी कर रहा हूं कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।